नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने पूरे यूपीएससी सर्कल को हिला दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी, जो अपनी पूरी ऑनेस्टी, अपनी सख्ती, अपनी साफ सुथरी इमेज के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कह दी कि उसमें पूरी जो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है उसके दिल पर ये बातें लगी। आज यूपीएससी की तैयारी एक बिजनेस बन गई है, ये साफ साफ उन्होंने कहा भाई। और कुछ नामचीन जो कोचिंग है, जो फेमस कोचिंग है, उनको लेकर कहा कि बच्चों को डर और भ्रम में रखकर वो करोड़ों कमा रहे हैं। उनका इशारा साफ तौर पर यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर और या फिर खान सर जैसे जो फेमस टीचर्स हैं उनकी तरफ था, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा है भाई कई टीचर्स जो हैं अब गाइड नहीं करते भाई, बल्कि वो ब्रांड बन चुके हैं, जो बच्चों को क्या है सोचने से ज़्यादा बोलना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोली हैं। और ख़ासकर जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, जो ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू चीज़ें चल रही हैं, उस पर यहाँ पर डिटेल डिस्कस किया है। अब इस बयान ने सोशल मीडिया पर यहाँ पर पूरा जो है वो हलचल मचा दी है कि भाई, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये बात सच है और कई लोग इसे क्या कहते हैं, डिबेट वाला मुद्दा मानते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर समझते हैं कि क्या कहा सुलखान सिंह जी ने, क्यों दी कोचिंग के झांसे में ना आने की सलाह, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कौन सा रियल जो सक्सेस टिप्स हैं उन्होंने एस्पिरेंट को दिए हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं किसी गोल्ड से कम नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुलखान सिंह जी हैं कौन, हु इज सुलखान सिंह, ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे फेमस टीचर पर इस तरह का स्टेटमेंट देना, मैं अपनी पर्सनल जो अपनी राय है वो भी आपको बताऊंगा, या फिर खान सर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पर जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बारे में इस तरह की बातें इन्होंने जो बोली हैं उन पर भी मैं अपनी भी राय बताऊंगा। दोस्तों, सुलखान सिंह जी का नाम जो है वो यूपी पुलिस में एक, आप ये कह लें, ऑनेस्टी, एक अनुशासन की जो पहचान है उसके लिए यहाँ पर ही जाने जाते हैं। 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी इन्होंने भाई जो यूपी के डीजीपी रहते हुए सिस्टम में कई यहाँ पर जो बड़े रिफॉर्म है, सुधार है, वो यहाँ पर किए। ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद वो युवा जो एस्पिरेंट हैं, जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनसे यहाँ पर बिना किसी दिखावे के वो जोड़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने हाल में यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कहा कि भाई तैयारी का जो असली मकसद है वो आईएएस बनना का नहीं, कि भाई देश की सेवा करना, ये सारा मामला उन्होंने कहा। अब देखिए, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री पर ये करारा वार किया है, स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द कोचिंग इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा भाई कि आजकल जो कोचिंग है वो एक इंडस्ट्री बन गई है, मतलब ये कहा कि भाई ये कमाई का जरिया बन गई है, जहाँ जो बच्चे हैं उनका जो हार्ड वर्क है वो उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की जो है कमाई है वो यहाँ पर खर्च हो रही है, साफ साफ कहा। अब देखिए, यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कई कोचिंग गुरु जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर स्टार बन चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और साथ में ये भी कहा कि बच्चों को जो है हर दिन यहाँ पर मोटिवेशन, फैंसी नोट्स और वायरल कोड दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी इससे सहमत हूँ, सही मानता हूँ। और कहते हैं लेकिन असल में क्या है कि यूपीएससी का जो एसेंस है, यानी कि सेल्फ स्टडी है और जो सिंप्लिसिटी है, वो कहीं से खो गई है। और यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई कुछ टीचर्स जो है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो मैच्योर करना है, इनका जो काम है टीचर्स का, वो कहीं खो गया है। ठीक है, अब भले ही इन्होंने क्या किया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनका बयान जो है वो लोग सीधा सीधा एसोसिएट कर रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर और खान सर से, सीधा सीधा इसको जोड़ रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों ने यूपीएससी की दुनिया को मास लेवल तक पहुंचाया है, विकास सर ने भी और खान सर ने भी, लेकिन पूर्व डीजीपी जो है इनका कहना है कि भाई यही वजह है कि बच्चे इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अब कोचिंग को मैंडेटरी समझने लगे हैं, आवश्यक समझने लगे हैं कि भाई कोचिंग के बिना जो सिलेक्शन है वो होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भाई जो सुलखान सिंह हैं वो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो इसी लेवल के लोग वहाँ पर होते हैं। यूपीएससी में जो अंदर बैठते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, वो लोग भी इसी लेवल के लोग होते हैं, यही लोग बोर्ड में भी बैठते हैं, यही लोग यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट, मतलब ओवरऑल यूपीएससी का जो अंदर का पैनल है वो इन्हीं लोगों की तरह जो लोग हैं वो मिलकर यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इनके जो स्टेटमेंट हैं वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा एक तौर पर ये कह लें कि यूपीएससी कमीशन बोल रहा है। ठीक है, अब सुलखान सिंह ने जो साफ मैसेज दिया है कोचिंग जरूरी नहीं है, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए,
यहाँ पर रेफरेंस दिया है विकास देवकीर्ति सर का और खान सर का, ठीक है। यहाँ पर डीजीपी साहब सीधे सीधे कहते हैं भाई कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकती है, आपकी जो मंजिल है वो नहीं दे सकती है। बिल्कुल सही है, मैं भी ये मानता हूँ। देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है वो ऐसा है जो सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं बल्कि आपकी जो सोच है, आपकी ऑनेस्टी है, उससे परखा जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं सीधा सीधा, और बिल्कुल सही। यूपीएससी ने जो सिलेबस अपना डिफाइन किया है, अपना सिलेबस आप पर इम्पोज किया है, ठीक है, वो इसी तरीके से है। वो भाई आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं जानता भाई। यूपीएससी बिल्कुल ये डिमांड नहीं रखता कि आपकी नॉलेज क्या है, वो जानता है, वो चाहता ये है कि आप में ऑनेस्टी कितनी है, आपकी सोचने की शक्ति क्या है, वो चाहता है, वो यहां जज करना चाहता है। आप कितना नॉलेज रखते हो ये मैटर नहीं करता है। आप पूरा यूपीएससी आप 50 बुक्स को पढ़कर चले जाओ, यहां पर पॉलिटी की 50 किताबें पढ़ के जाओ, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बल्कि उस नॉलेज के साथ साथ आप ग्राउंड पर कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पाते हो उन चीज़ों को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपकी जो सोच है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा कि भाई अगर आप खुद नहीं सोचेंगे तो आईएएस बनकर भी भाई सिस्टम में कोई फ़र्क आप नहीं कर पाओगे। मतलब आप सिस्टम में जाओगे भी तो कुछ कर नहीं पाओगे अगर आपकी अपनी सोच यहाँ पर डेवलप नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट को ये सजेशन देते हैं कि कोचिंग की डिपेंडेंसी है उसे छोड़ो भाई, खुद सिलेबस को यहाँ पर कनेक्ट करो, खुद एनालाइज करने की कोशिश करो और खुद ही समझो साफ साफ, जो मैं भी मानता हूँ काफ़ी हद तक सही है, ठीक है। अब देखिए सेल्फ स्टडी के बारे में बहुत कुछ बोला, मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से, ऑनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं भाई सेल्फ स्टडी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कहते हैं भाई जो खुद से पढ़ना सीख गया वो किसी भी एग्जाम को जीत सकता है। बिल्कुल सही भाई। और देखो जो भी टॉपर हैं, जो भी यूपीएससी की हॉली पीडीएफ में जिनका भी नाम आता है वो सेल्फ स्टडी से ही यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब कोचिंग वो एक बार कर लेते हैं, 8-9 महीने की जो भी कोचिंग है वो करने के बाद 2-3 साल बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है। कोचिंग करने के बाद भी लोग कभी कभी 5 साल बाद वहां पर सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये 5 साल उन्होंने किया क्या, ये क्या भाई सेल्फ स्टडी किया, ये वाला मैटर यहां पर काम करता है और सारा जो हार्ड वर्क है यहीं पर छिपा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं भाई ये जो आज ट्रैप है रेडीमेड नोट्स का, रेडीमेड जो कल्चर बन चुका है नोट्स का, वो क्या है भाई, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप यहां पर यूपीएससी टॉपर्स के नोट्स में फंसे रहते हो और जो नोट्स टॉपर बनाता है वो अपने लिए बनाया भाई। नोट्स में देखिए टॉपर अपने नोट्स में क्या लिखता है, जो चीज़ें उससे समझ में नहीं आती हैं ना वही अपने नोट्स में वो रखता है, बाकी जो चीज़ें उन्होंने डाइजेस्ट कर ली वो नोट्स में क्यों लिखेगा भाई, वो समझ चुका है, उसे याद हो गई हैं सारी चीज़ें। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और टॉपिक मतलब चीज़ें समझ नहीं पा रहा है और इंपॉर्टेंट है वही नोट्स में डालता है, और आप लगे हुए टॉपर के नोट्स के पीछे। वो तो भैया आपने माइंड मेकअप कर चुका है, ये मेरा नोट्स है और इसी हिसाब से मुझे अपने हिसाब से करना है, और आप यहाँ पर टॉपर्स के नोट्स के पीछे भाग रहे हो। तो भाई इनका मानना है जो सेल्फ स्टडी है वो जो क्लैरिटी आती है उसमें वो किसी कोचिंग से नहीं मिल सकती, और यूपीएससी में वही जो जीतता है वही सक्सेस पाता है जो खुद अपने माइंड से आंसर बनाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहीं किसी भी बात पर शक है ही नहीं जो इन्होंने बोला, ठीक है। अब यहाँ सीधे सीधे कहते हैं भाई शॉर्टकट से कोई जीत नहीं होगी। देखिए जो आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका जो कैरेक्टर है वही आपको यहाँ पर सक्सेस दिलाएगा। देखिए ये साफ साफ कहते हैं भाई कि यूपीएससी कोई टेलीकॉम रिचार्ज नहीं है, मतलब आज आपने पैकेज डाला, रिचार्ज किया और यहाँ पर बात होनी शुरू होगी, ऐसा नहीं है भाई, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जो स्टूडेंट है वो अपनी सोच यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए, ना कि जो दूसरे की स्ट्रैटेजी है वो ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो उससे, ठीक है। अब ये भाई खुद को समझना होगा और जो ये समझ लिया वही आईएएस बनता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो ऐसे लोग जो डीजीपी टाइप के लोग हैं जो पुराने टाइम पर यहाँ पर एग्जामिनेशन को पास किया, इन लोगों के टाइम पे भाई सोर्सेज थे ही नहीं। आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा पब्लिशर्स आपको मिल जाते हैं, एक ही टॉपिक पे आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाती हैं सिर्फ टॉपिक पे ही, बल्कि अब उस टाइम का ज़माना था भाई बुक्स हुआ नहीं करती थी, सोर्सेज हुआ नहीं करते थे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा, अब आपके लिए तो ईजी हो गया ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो ये कहते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। अब आगे वहीं यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कहता हूँ ये कंसिस्टेंसी यही की है यहाँ पर यूपीएससी में सक्सेस की, ठीक है। रियल स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी ये है मैराथन है भाई, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे, हर दिन ये सारी चीज़ें करोगे, आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है, जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो यही है भाई कंसिस्टेंसी।
ठीक है। अब उन्होंने सीधा सीधा एक लाइन में कहा जो बातें दिल में उतर गई भी, ये कहते हैं कि रोज 8 घंटे नहीं, रोज 3 घंटे ईमानदारी से पढ़ो, वही काफ़ी है भाई। ये कंसिस्टेंसी वाला मामला, आप 8 घंटे दे रहे हो, 8 आवर्स डेली दे रहे हो, है ना, उसमें कोई आउटपुट निकल नहीं रहा है, तो भाई यहाँ पर कुछ आउटपुट निकलेगा नहीं। 8 घंटे का क्या मतलब है, आप 3 घंटे ही दो, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बट आउटपुट आपका बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे कहते हैं। अब ये अगला जो स्टेप है जो उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। देखिए यहां पर ये सीधा सीधा कहते हैं बच्चों से कि सोशल मीडिया से बचने की सलाह दी है, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। देखिए उन्होंने साफ साफ यहां पर स्टेटमेंट दिया, कहा कि भाई आज के जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा नुकसान कंपैरिजन कल्चर से हो रहा है उनको। मतलब हर कोई यूट्यूब पर दूसरों से क्या कर रहा है, रिजल्ट देख रहा है, डिमोटिवेट होता है। मतलब अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो खुद की स्ट्रैटेजी कभी नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल क्लियर का है, ठीक है। स्ट्रैटेजी में फंसे हो आप, ठीक है। ए पर्सन ये टॉपर, बी का देख लेते हैं, सी का देख लेते हैं, डी का देख लेते हैं, डाइट है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। टॉपर्स हर साल आते रहेंगे, ठीक है। सबकी स्ट्रैटेजी आप देखोगे और एट द एंड आप क्या है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो भाई यहाँ पर क्या है, इसलिए सोशल मीडिया डेटॉक्स की बात इन्होंने की भाई कि डेटॉक्स करो, सोशल मीडिया पर स्ट्रैटेजी आप देखो बट लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि ए का देखा, बी का देखा, सी का देखा, तो इससे काम नहीं बनेगा। ये डिटॉक्स वाला जो मामला है, डिटॉक्सिफिकेशन वाला जो मामला है सोशल मीडिया पर, वो भी आपको लाना होगा। अब इंटरव्यू का जो यहाँ पर गोल्डन यहाँ पर एडवाइस इन्होंने दी है, देखिए मैं बार बार शुरुआत में भी आपको कह रहा हूँ कि इंटरव्यू में इन्हीं लेवल के लोग, इन्हीं जैसे लोग यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू में बैठते हैं, ठीक है। और आप ऐसे लोगों की बात अगर सुनते हैं तो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई सारा प्रोसेस ऐसे ही लोग यूपीएससी में यहाँ पर आपके पेपर बनने से लेकर आपके रिजल्ट तक यही लोग यहाँ पर अटैच होते हैं कमीशन से, ठीक है। अब आपका जो इंटरव्यू है उसमें यहाँ पर साफ साफ कन्वे करते हैं ये कि भाई ऑनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जो हथियार है, आपका वेपन है, वो भाई ऑनेस्टी है। मतलब अगर कुछ नहीं आता तो साफ बोल दो भाई, आई डोंट नो सर। मतलब यूपीएससी ऑनेस्टी को रिवार्ड करता है, दिखावे को बिल्कुल भी वहाँ पर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर बोर्ड ने ये समझ लिया कि आपको नहीं आता और आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो यहाँ पर, तो ये एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर बैठे लोग सीधा सेकंड्स में आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो। क्योंकि यहाँ बैठे लोग जो है ना, ये देखिए आपकी सोच जो है जहाँ से खत्म होती है ना, वहाँ से इनकी शुरू होती है। तो आउटपुट ये है कि यूपीएससी जो है वो ऑनेस्टी को रिवार्ड करता है, दिखावे को नहीं। बिल्कुल क्लियर है, अगर आप दिखावा करोगे तो वो सीधा सीधा सेकंड्स में आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल मैसेज जो है वो कहते हैं भाई सिंपल बनो और स्ट्रांग बनो, क्लियर, ठीक है। सिंपल बनो, स्ट्रांग बनो का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आईएएस बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है, ठीक है। कहते हैं पहले आपको इंसान बनना होगा, आईएएस तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्फ बिलीव, किसी को अपने सपने डिफाइन मत करने दो भाई। ये यहां पर क्लियर मैसेज दिया है कि आपके सपने कोई दूसरा डिफाइन कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर साफ मैसेज दिया है कि भाई कोचिंग के जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचो, सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा फोकस करो। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इस डीजीपी सर की कि आज भी जो युवा हैं सच बोलने की हिम्मत उनमें आनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो सुलखान सिंह जी के ये जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि वो हर इंसान के लिए भाई जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टूडेंट हो इसी पर ये एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है, सब पे है। तो अगर आपको लगता है कि आज की कोचिंग दुनिया में सच में ये जो कोचिंग की दुनिया है वो कॉमर्शियल हो चुकी है, तो कमेंट में लिखिए सेल्फ स्टडी ही असली कोच है। ये कमेंट में लिखें अधिक से अधिक। और देखो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि भाई ये मैसेज उन हजारों एस्पिरेंट्स तक पहुंचना चाहिए जो सिर्फ ये क्या है, हाइप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करो, ईमानदार रहो और सिस्टम को चेंज करने की जो ताकत है वो खुद में लेकर आओ, ठीक है। चलिए बाय बाय टू ऑल, सी यू ऑल अगेन।